salutation only to the pleasure. आनंद मात्र को अभिवादन. Salutation only to the pleasure. केवल आनंद को ही अभिवादन. The source of only pleasure, that is Shiva, that is Brahma Chaitanya, that is Sushupta. Shiva, Brahma Chaitanya, Sushupta, the meaning same. From where we can realize always only pleasure, immortal pleasure, peace and pleasure. जो शिव का शब्द है, जो ब्रह्म चैतन्य का शब्द है, जो सुषुप्त का शब्द है, ये जानने से केवल आनंद का ही अनुभव हो जाता है. शिव, ब्रह्म चैतन्य, सुषुप्त, इनों का अनुभव करने से केवल आनंद ही अवशिष्ट रह जाता है. अर्थात आनंद ही केवल बाकी रहता है, केवल आनंद ही रहेगा, आनंद के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आनंद ही सदाकालीन है. सदाकालीन केवल आनंद ही है. From immortal point of view, from universal point of view, from a real point of view, वास्तविक के दृष्टिकोण से शाश्वत सत्य का दृष्टिकोण से केवल आनंद ही आनंद सत्य है. केवल आनंद ही आनंद. जो शिव का ज्ञान है, जो ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान है, जो सुषुप्त का ज्ञान है, वो ज्ञान करके मिलेगा केवल आनंद ही आनंद, और सबको अभाव हो जाता है, और सब समाप्त हो जाता है, और कोई भी नहीं बच पाएगा, केवल आनंद ही रह पाएगा. क्योंकि जो सच्चिदानंद है, जो शिव स्वरूप का स्वभाव है सच्चिदानंद, तो परमात्मा का स्वभाव जो सच्चिदानंद है, केवल आत्मा का जो स्वभाव सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद एक क्रम है. सत्य चित आनंद एक क्रम है. सत्य मतलब अस्मिता, अस्मि, एग्जिस्टेंस, विद्यमानता, सत्ता, जिसको सत्य से जाना जाता है. लेकिन ये जानने के बदले, ये जानने के बदला संसार शरीर खड़ा होके रहा है, जबकि केवल सत्ता मात्र है, केवल अस्तित्व मात्र है. लेकिन इसके जगह में संसार शरीर भर के बैठा है. शरीर संसार बैठा है, इसने छेक दिया है, पर्दा का काम किया है, कवर का काम किया है, पर्दा का काम किया है, जबकि केवल है शुद्ध अनुभव, सत्य स्वरूप. और जो दूसरा जो चित्त है, जो चैतन्य है, जो स्वयं प्रकाश है, जो हरदम का वस्तु है, जिसको ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है, लेकिन ज्ञाता भाव से पर्दा का काम किया है. ज्ञाता भाव,
हम तो सब कुछ जानते हैं। कौन सा चीज है जो हमसे न जाना हो? हम सब जानते हैं। हम तो सब कुछ जानते हैं। जो भी कहें उत्तर देंगे संसार का, शरीर का। ऐसा ज्ञाता भाव बैठ गया है जिसने केवल चैतन्य को ढाक दिया है, केवल ब्रह्म चैतन्य को ढाक दिया है अपने को ज्ञाता भाव का अनुभव से। ज्ञाता भाव, अहंकार भाव, अभिमान भाव, इसने पर्दा का काम किया है, जिसको चैतन्य को ढाक दिया है, जबकि है केवल चैतन्य, सच्चिदानंद, अर्थात केवल स्वयं प्रकाश वस्तु। और तीसरा है आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद है केवल। लेकिन छेक दिया है शरीर संसार का विद्यमानता से। मैं जानता हूँ, जानने वाला हो, ज्ञाता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, ऐसा अहंकार अभिमान है, इसने छेक दिया है, जिसके कारण आनंद हरदम पर्दा के नीचे है, पर्दा के भीतर है, जिससे शुद्ध आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि छेक दिया है, छेक बाहर है शरीर संसार। ये जानकर इसका अभिमान और इसका कारण जो मौलिक आनंद है वो गुमराह है, वो पर्दा के अंदर है, जिससे नहीं जाना जा सकता है, यद्यपि वो हरदम है। जैसा माला में तागा को नहीं दिखाई देता है, माला में तो फूल का थोगा ही थोगा दिखाई देता है, अंदर वाला धागा तागा जो है वो तो नहीं दिखाई देता है। वैसे आनंद माला के रसरी के तरह हरदम है, लेकिन फूल का जो थोगा है छेकदार, छक के बैठा है, पर्दा के रूप में बैठा है, जहां से रसरी तागा को नहीं दिखाई देता है। वैसा ही रसरी तागा जैसा आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन शरीर संसार के भाव से, शरीर संसार का ज्ञाता भाव से, ये जो सच्चिदानंद है, जो मूल स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो केवल आत्मा स्वरूप है, इसको ढक दिया है, अंधकार के अंदर रखा गया है माया से, माया शक्ति से। माया ने सबको ढाक दिया है अज्ञान रूपी पर्दा से, चित्तवृत्ति रूपी पर्दा से। हरदम चिता के बैठो, हरदम चिता के बैठो, यह है हालत हम लोगों का। क्योंकि शरीर संसार भरा हुआ है, चारों तरफ है, एक चिताओ, दूसरो चिताओ, तीसरा, चौथा, पांचों, छठों, ऐसा 100,000 लाखों करोड़ों अरबों चिंतन करके बैठा जाए और कभी भी सच्चिदानंद का अनुभव न किया जाए। काहे कि माया का यही खेल है, जो नहीं है उसको दिखा दे रहा है, जो है उसको कभी भी नहीं दिखाता है। सच्चिदानंद जो हरदम है उसको माया ने कभी भी नहीं दिखाता है। अगर दिखाएगा तो अपना महत्व तो खत्म हो जाएगा, माया का महत्व तो खत्म हो जाएगा। जिसने शरीर संसार को खड़ा करके इतना माहौल बनाया है, विश्व ब्रह्मांड खड़ा किया है, वो तो समाप्त हो जाएगा। शरीर संसार का जो हैकम है, शरीर संसार का जो भावना है, शरीर संसार का विश्व ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है, वो तो गुमराह में पड़ेगा, फिर वो तो पूरे का पूरे अभाव हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विलय हो जाएगा। इसलिए माया ने कभी भी सच्चिदानंद को नहीं दिखाता है। ये जाने, अगर कोई मुक्त होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, हरदम आनंद में रहना चाहता है,
जो जीवन मुक्त देह मुक्त होकर रहना चाहता है अभी से ही इस बात को ध्यान में रखें। माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। दुनिया को अंधेर में रखने में सफल हो रहा है, जो नहीं है उसको दिखाने में सफल है। शरीर संसार वास्तव में नहीं है, लेकिन है, 100% है, ऐसा दिखा रहा है। माया ने सच्चिदानंद को पर्दा के अंदर रख दिया है, अंधेरे के अंदर रख दिया है। ये माया का काम है। माया को दोष न दें, अपने को दोष दें। काहे माया के चक्कर में फंसे? कौन फंसा? कौन फंसा? जो कहता है हम फंस रहे हैं, हम अनजान में हैं, हम अज्ञान में हैं, यही फंसा है। इसी को उखाड़ के फाड़ दें। इसके लिए उपाय है शिव को शरण लें, ब्रह्म चैतन्य को शरण लें, सुषुप्त भावना को शरण लिया जाए, तब तुरंत हट जाएगा, अभाव हो जाएगा, हरदम के लिए अभाव हो जाएगा। ये नहीं कि फिर निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब जरा ही उखड़ के फेंक दिया तो कैसे पेड़ निकलेगा, कैसे अंकुर आएगा? हम लोग तो जैसा बगीचा में ऊपर वाला छांट के सफा का अनुभव करते हैं, लेकिन जरा को नहीं उखाड़ते। इसलिए कुछ समय के बाद फिर अंकुर आता है, फिर जैसा का तैसा। इसलिए जरा को उखाड़ के फेंक दें, तभी कभी नहीं अंकुर आएगा। अज्ञान माया है जरा, अविद्या अज्ञान माया है जरा। अगर जब इसको हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे तो कभी ये जो है जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं आएगा, दुख चिंता डर का चक्कर नहीं आएगा। तभी वेदांत फिलोसॉफी साकार होगा, उपनिषद दर्शन साकार होगा, महारामायण का दर्शन साकार होगा। तभी विश्वगुरु वशिष्ठ जी को अनुभव करने को हम लोगों को मिलेगा, शिव जी को अनुभव करने को ऐसा सौभाग्य मिल जाएगा। श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को साक्षात अनुभव करने का मौका मिलेगा, जब संसार शरीर का जड़ जो है, जो जरा है, जो बीज रूप कारण शरीर है, अज्ञानता माया अविद्या, इसको उखाड़ के फेंके। कैसे? शिव को जाने, ब्रह्म चैतन्य को जाना जाए, सुषुप्त को अनुभव कर जाना जाए, तब 1 मिनट भी माया का प्रभाव नहीं टिक पाएगा। सब माया अज्ञान अविद्या हरदम के लिए विनष्ट हो जाएगा, हरदम के लिए नष्ट अर्थात विनष्ट हो जाएगा। तो बाद में कभी भी अंकुर आने का संभावना नहीं है। फलस्वरूप है आनंद ही आनंद को मिलना, केवल आनंद का ही आनंद मिलना। जैसा माला में फूल वगैरह जब नहीं रहेगा तो केवल रसहरी का अनुभव हो जाएगा। वैसा ही जब अज्ञान अविद्या माया और इसका कार्य जीव जगत सब उखाड़ के फेंक देंगे, अभाव करेंगे, तो केवल आनंद ही आनंद शिव जी के तरह रह पाएंगे, ब्रह्म चैतन्य के तरह रह पाएंगे। जीवन मुक्त देह मुक्त आनंद ही आनंद के रूप में रह पाएंगे। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।